हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर काफ़ी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई 2022 के बारे में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, पेपर का लेवल और आपके टाइपिंग के बारे में। तो जिसमें कि आप, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो सीआरपीएफ में 1300 प्लस वैकेंसीज में निकली थी, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इसमें इस बार इतने फॉर्म भरे जाएंगे। उम्मीद यही थी कि मुश्किल से मुश्किल जो है 2 से 3 लाख ही फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड काफ़ी टूट गया। 7 से 8 लाख तकरीबन इसमें जो है फॉर्म भरे गए थे। जो इसमें पहले इतना नहीं सोचा गया था कि इस बार जो एग्ज़ाम जो बच्चे हैं, जो मतलब एग्ज़ाम जो बच्चे पेपर देंगे, वो इतना ज़्यादा बच्चे पेपर दे सकते हैं। पहले इन्होंने ये सोचा था कि 22 तारीख से आपके 28 तारीख तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है उससे भी ज़्यादा चला। आपके जैसे कि पता हुआ 11 मार्च तक अपने एग्ज़ाम इसके चले हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम जितना उन्होंने ये सोचा था कि एग्ज़ाम में जो है बच्चे काफ़ी एब्सेंट रहते हैं जिस तरीके से, लेकिन उससे ज़्यादा इस बार इस बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इसी को देखें, हम बात करें। और जिस तरीके से इस बार का जो पेपर रहा है, पेपर ने काफ़ी बच्चों को रुलाया है। पेपर ने इस बार तो बच्चों के मतलब इस होश उड़ा दी हैं। इस तरीके का पेपर इसमें इस बार आपका सीआरपीएफ का पेपर आया है। देखिए, पहले की एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, जो आपका सीआरपीएफ का जो एग्ज़ाम होता था, ये पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन इस बार से जो है नया पैटर्न चेंज हुआ। इसमें जो है क्या किया इन्होंने, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना शुरू कर दिया। पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन हुआ। तो इसमें भी काफ़ी बच्चों को इस बार जो है दिक्कतें देखने को मिली। तो ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ थी। अब देखिए, बात करें हम पेपर के लेवल की, तो देखिए पेपर के लेवल की बात करूँ तो पेपर का जो लेवल था इस बार बहुत काफ़ी अच्छा रहा था। हम कह सकते हैं इस बार मॉडरेट से हाई ही गया। इजी तो एग्जाम में कोई पेपर नहीं था, एक दो शिफ्ट में कोई भी पेपर इजी आ गया होगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ जैसे मान लीजिए उसमें ऐसा नहीं है कि सभी इजी थे। मतलब किसी में मैथ हल्का सा थोड़ा इजी दे दिया तो जीएस उसमें हाई कर दी। मतलब ऐसा रहा था कि लेवल उन्होंने सभी का लगभग बराबर ही रखा है। पेपर इस बार बहुत ही अच्छा पेपर आया था। पहले अभी तक ऐसा किसी का भी पेपर नहीं आया, लेकिन इस बार आपका मैथ में बात करूं, एडवांस और मतलब अच्छे जो है अर्थमेटिक वगैरह अच्छे तरीके से उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम बात कर सकते हैं इसमें जो है आपकी पेपर की, तो इसमें किस तरीके से आपका जो है बात करें तो देखिए, मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में आपको जैसे पता होगा, ये मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी सभी जो है इसमें 25-25 क्वेश्चन इसमें सभी में आए थे। तो हम सबसे पहले मैथ की बात करूं तो मैथ में बच्चों का देखिए इस बार मैं बता सकता हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और इतना मैं बिल्कुल करेक्ट, अगर देखिए इतना आप इसको करेंगे तो आप बिल्कुल इस बार आपका जो है फाइनल का सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार देखिए, मैथ्स की बात करूं तो देखिए इस बार पेपर टफ होने की वजह से मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप 15 क्वेश्चन 25 में से देखिए 15 क्वेश्चन तो आप कर ही सकेंगे। काफी क्वेश्चन है, इतना अभी हार्ड था, फिर भी आप 15 क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। 12 से 15 के बीच में तो हर एक कोई बच्चा क्वेश्चन सही कर रहा है। मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये सिर्फ राइट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब उसी तरीके से रीजनिंग, तो देखिए रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग ठीक ठाक थी, जो है करने लायक थी। काफी बच्चे जो है इसमें 20-22, मतलब काफी बच्चे तो ये बोल रहे थे कि हमने जो है 25 क्वेश्चन, 25 में से 25 भी किए हैं, तो हम एक एवरेज मान के चले तो इसमें आप 20 क्वेश्चन तो आप इसमें करके ही आए होंगे। इतना आपको सही हो गई होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएस। देखिए, दो चीज इस बार पेपर में देखने को मिली कि जिस शिफ्ट में मैथ अगर हार्ड रही है तो उसमें जीएस का जो लेवल है वो हल्का सा कम कर दिया, और जिसमें जीएस का लेवल जहां पर आपको हार्ड देखने को मिला, वहां पे मैथ का लेवल थोड़ा सा कम कर दिया। मतलब हम ये कह सकते हैं, कहीं पर जीएस हार्ड देखी गई तो कहीं पे मैथ हार्ड देखा गया। मतलब पेपर का लेवल बिल्कुल वही उसी तरीके से रखा गया है। कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि हम हाँ उस में पेपर में बहुत इजी था। मतलब कोई एक दो शिफ्ट ही हम कह सकते हैं कि जिसमें कोई इजी रहा हो, लेकिन लेकिन ज्यादातर शिफ्ट में बस आपको हमको यही देखने को मिला, किसी में जीएस हार्ड दी गई तो किसी में मैथ। तो हम जीएस की मैं बात करूं तो जीएस में अगर देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में बच्चों को होती है। तो देखिए, जीएस की मैं बात करूं तो आप कुछ नहीं, 15 क्वेश्चन, 15 भी अगर मैं बात करके चलूं तो इतना तो आप बिल्कुल सही करेंगे। कितना, 12 क्वेश्चन। देख, 25 में से 12 क्वेश्चन तो आपको कम से कम इतना होना ही चाहिए, और इतना तो बच्चे काफी ठीक कर ही रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी का तो देखिए सभी बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी सर तो ठीक ठाक है, पर हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल इस बार आपकी जो है हिंदी रही है। तो हिंदी की में भी मैं कह सकता हूं कि हिंदी में भी आपने
20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, मैं 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल, ये मैंने जो आपको बताए हैं ये अटेम्प्ट आपको नहीं बताए हैं, ये मैंने आपको बताया है आपका ये जो है ये सिर्फ इतना सही होना चाहिए इसमें। जैसे मैथ में 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, जीएस में 12, हिंदी में 20। मतलब कि ओवरऑल की मैं अगर बात करूं कि अगर आपके 67 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका इस बार सिलेक्शन फाइनल होगा, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूँ इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें अभी आपका देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने आपको सेफ अटेम्प्ट बताया है, क्या चीज़ बताइए, सेफ अटेम्प्ट ही बताया है। इसमें आपका अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो देखिए इस बार पेपर हार्ड आया है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इस बार कम रहेगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। अगर पेपर का लेवल देखिए, आपकी जो कट ऑफ जो निर्भर करती है वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका एग्जाम पेपर कैसा आ रहा है। पेपर का अगर लेवल हाई रहेगा तो उस टाइम कट ऑफ कम रहती है, और अगर लेवल इजी जो इजी रहता है तो कट ऑफ बहुत हाई रहती है। तो इस बार का जो पेपर है काफ़ी टफ था पेपर, तो इस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि देखिए इतना तो आपका सेफ स्कोर रहेगा। ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर जनरल कैटेगरी में है, अगर आपके इतना स्कोर अगर आप सेव कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए ये तो आपके, मैं उसकी बात की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं टाइपिंग में। तो देखिए टाइपिंग में तो देखिए टाइपिंग बात, मेन बात आपके टाइपिंग की नहीं है, क्योंकि टाइपिंग में तो आपको 40, अगर आप 40 प्लस स्कोर अगर आप कर लेंगे ना तो आपको टाइपिंग के लिए आपको इसमें बुला लिया जाएगा। मेन आपका फोकस टाइपिंग के लिए नहीं होना चाहिए, मेन आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो होना चाहिए आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। किसका? इसके लिए होना चाहिए। ये आपको रखना है यहाँ पर कि टारगेट मेरा ये है, ना कि ये। मान लीजिए आप इसमें भी अगर आप मान लीजिए इतना स्कोर कर रहे हैं तो टाइपिंग के लिए तो आप क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन हो सकता है फिर आपको फाइनल इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल के लिए तो आपको कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक। तो देखिए मैं आप सभी से, मैं आपको देखो डिमोटिवेट नहीं करूंगा, जो बात है मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। इतना है, आप अच्छे से जो है अपना टाइपिंग पर फोकस बिल्कुल कर लीजिए। देखो 40 प्लस वाले अगर आप चाहते हैं कि आप टाइपिंग, मैं देखिए ये सभी ये नहीं कहूँगा कि आप टाइपिंग मत कीजिएगा जिनके कम नंबर हैं, टाइपिंग की तैयारी जरूर कीजिए। हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाए और आपका स्कोर बढ़कर बहुत आगे पहुंच जाए। क्योंकि देखिए आपने देखा ही होगा कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो काफ़ी नंबरों को उसमें इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलता है कि कम से कम 15-15 नंबर इस तरीके से आपको इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ आपको यही करना है टाइपिंग की। अब आपको अगर आप इतना भी स्कोर कर रहे हैं तो आप अच्छे से अपना जो कर लीजिए, और इतना है तो आप बिल्कुल इस बार आपका सिलेक्शन होगा, आप परेशान मत होइएगा। तो इस चीज़ को लेकर देखिए 1300 प्लस वैकेंसी है, अच्छा मौका है अगर आप इतना स्कोर कर गए हैं। देखिए मैं आपको एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका अटेम्प्ट नहीं है, ये आपका राइट होना चाहिए। इतना काट पीट कर जो है इतना सेफ स्कोर आपका होना चाहिए। देखिए आंसर की आने से पहले काफी बच्चे हम बोल रहे थे कि सर मैं 75 अटेम्प्ट मेरा बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन जब जैसे ही देखिए पता जब चलता है, जब हमारी आंसर की आती है, आंसर के आने के बाद जब आप चेक करते हो तो उसमें काफी कम से कम काफी नंबर कम हो जाते हैं। ये हालांकि हम जब पेपर दे के आते हैं तो हमको ये लगता है जो हमने किया है वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन जब आंसर की आती है तो कम से कम 5, 6, 8 क्वेश्चन तक की काफी बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। तो देखिए ये मैंने एक सभी के लिए एक कट ऑफ बताई दी है कि इतना तो आपका सेफ स्कोर रहेगा, ये जनरल के लिए उसके हिसाब से। देखिए अब मैं बात करूं आपके कैटेगरी वाइज, तो देखिए कैटेगरी वाइज मैं आपके लिए एक कट ऑफ अलग से लेके आऊंगा, उसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।